हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकूला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता इस वक्त मेरे साथ हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकूला पहुंचे थे और काफ़ी जो बड़ी परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। पंचकूला जिले में कितनी परियोजनाएं इस पर बातचीत करेंगे। स्पीकर साहब, आज मुख्यमंत्री जी ने जो वो 600 जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन शिलान्यास किया है, उसमें पंचकूला की कितनी है और आप जो ये चुनावी मोड में आने के बाद जो ये उद्घाटन और शिलान्यास हो रहे हैं इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा दिलों की धड़कन नायब सिंह सैनी जी को हार्दिक बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने पारदर्शी तरीके से जिस प्रकार से आज 3800 लोगों को, युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं, उनकी ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन हुई है। आज जो खुशी युवाओं के चेहरे पर देखने को मिल रही थी, आज ऐसा लगता है कि एक राम राज्य जैसे होता है कि फेयर सिलेक्शन, पारदर्शी तरीके से सिलेक्शन हुई है। और जो युवाओं से बातचीत के अंदर पता लगा कि एक नया पैसा सिलेक्शन के अंदर किसी भी स्तर के अंदर उनका खर्च नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज के अंदर जिस प्रकार से लिस्टें बदली जाती थी, रातों रात कैंडिडेट बदले जाते थे, सिलेक्शन बदली जाती थी, आज वो सारी चीज़ें सरकार के दूर हुई हैं और युवा को ये विश्वास होने लगा है कि मैं अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर मैं नौकरी प्राप्त कर सकता हूँ। इस मुद्दे पर तो विपक्ष ये कह रहा है कि कितने पेपर लीक हुए, हरियाणा लोक सेवा आयोग के दफ्तर में 1 करोड़ रुपए पकड़े गए, कर्मचारी जो है वो इस तरीके के मामलों में संलिप्त मिले। एक आपके सामने ही विधानसभा के अंदर चर्चा के दौरान नेता विपक्ष एक चैट पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि बड़े स्तर की धांधली जो है वो इसमें नौकरियों में हो रही है। देखिए, ये इस प्रकार की चैट और ये इसके बातें जो सामने आई हैं, उनके ऊपर एक्शन हुआ है, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, उनको सजा हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई बच कर के निकल गया हो, और उसी का परिणाम है कि आज सारे सिस्टम के अंदर पारदर्शिता आई है। लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि अब जब चुनाव आ गए हैं तो सरकार को युवाओं के रोजगार की याद आई है। अब फटाफट जो है वो चुनावी फायदा लेने के लिए नौकरियां इस तरीके से ज्वाइन करवाई जा रही है, जबकि 10 साल से युवा बेरोजगारी के चलते सड़कों पर था। देखिए, जहाँ तक तो बेरोजगारी की बात है, बेरोजगार युवा नहीं है, बेरोजगार तो वो दलाल हो गए हैं जो पैसे दे कर के, मीडिएशन करके लोगों को नौकरियां दिलवाते थे। आज उनकी बेरोजगारी हुई है। जहां तक नौकरियों का सवाल है, ऑन रिकॉर्ड आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बताएं कि 10 साल के अंदर, उनके कार्यकाल के अंदर सिर्फ 60,000 नौकरियां, पक्की नौकरियां लगी थी। हमारे 10 साल के अंदर 1,45,000 नौकरियां जो हैं वो हमने दी हैं युवाओं को। तो वहाँ जब वो 10 साल मुख्यमंत्री थे तब उनको ये बेरोजगारी नज़र नहीं आई। सिर्फ 60,000, हमने 1,45,000 लोगों को नौकरी दी है, तो हम वो बेरोजगारी दिखा रहे हैं। ये सर, अभी जो आप ये तमाम हजारों करोड़ की परियोजनाएं, उद्घाटन शिलान्यास हो रहे हैं, युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, आपका जो दावा है तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सरकार या पंचकूला में भाजपा, ये इस के चलते जो आपके तमाम जो ये 10 साल का कार्यकाल है, इसके बलबूते पर लगता है कि लोगों का साथ मिलेगा? निश्चित तौर पर। देखिए पवन जी, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बच्चे बच्चे के जुबान के ऊपर ये है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी भी पारदर्शी तरीके से किसी सरकार ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और 10 साल के अंदर जिस तरीके से, चाहे वो नौकरियों के अंदर, चाहे वो एक ट्रांसफ़र्स के अंदर, ट्रांसफ़र एक इंडस्ट्री बन चुका था उनके हुड्डा साहब के कार्यकाल के अंदर, जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो हिसाब मांगने की बात करते हैं, पिछले 10 साल से हरियाणा प्रदेश की जनता उनसे ये हिसाब मांग रही है कि हुड्डा जी ये बताइए कि कितने हजार एकड़ ज़मीन के CLU उन्होंने बड़े बड़े बिल्डर्स को किए थे, किन लोगों को वो बिल्डर्स को वो ज़मीन, गरीब किसानों की ज़मीन वो गरीब बिल्डर्स को दी गई थी। कितने सेक्शन 4 और 6 होने के बाद जो वो हटा करके ये तमाम जो उनके पूर्व के 10 साल के मुद्दे थे
बीच में आपका 10 साल राज रहा, आपने अब राज किया, अब आप चुनाव में जाएंगे, उन मुद्दों के ऊपर अब भी लोग उनको स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं, देखिए वो लोग भूले नहीं है। उनका जो 10 साल का लूट खसोट का जो राज था, जिस प्रकार से नौकरियों के अंदर भ्रष्टाचार था, जिस प्रकार से सीएलयू होते थे, वो लोग भूले नहीं है। उनको 10 साल पुराना भी याद है और पूरा जो उनका हिस्सा है, यहीं पंचकूला के अंदर इंडस्ट्रियल प्लॉट की अलॉटमेंट हुई थी, 14 प्लॉट अलॉट हुए थे, आज भी उनके ऊपर केस चल रहा है। आपकी 10 साल सरकार थी, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की सर? ये कार्रवाई उनके ऊपर केस हुआ है, इंक्वायरी चल रही है, उनके ऊपर एक्शन होगा। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। इनका कहना है कि 10 साल की जो मौजूदा सरकार के कार्यकाल है, इसके बलबूते पर दावा है कि भाजपा तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।